तो दोस्तों ये आपका चाकन इंडस्ट्रियल एरिया है। हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग जॉब के लिए जा रहे हैं अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मैं अभी हूँ चाकन इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे हज़ारों की कंपनियाँ हैं और लाखों लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ITI इलेक्ट्रीशियन। यदि आप दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके दोस्तों यदि आप जॉब सर्च करने के लिए इस इंडस्ट्रियल एरिया में, पुणे की इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब सर्च करने के लिए आते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मतलब बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पे जॉब कैसे मिलता है ITI इलेक्ट्रीशियन वालों को, और उनको यहाँ पे सैलरी वगैरह क्या रहता है एज ए फ्रेशर को, या फिर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हैं उनका यहाँ पे सैलरी क्या होता है, आप लोगों के लिए किस किस कंपनी में वैकेंसी रहता है, किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब देखने को मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। वैसे दोस्तों यदि आप ITI पास करने के बाद पुणे खास करके जॉब सर्च करने के लिए आते हो, तो 80 से 90% चांस है दोस्तों आपको किसी न किसी कंपनी में 90% दोस्तों आपको जॉब देखने को मिल जाता है। भले इसका कोई गारंटी नहीं रहता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह यहाँ पे जॉब वगैरह नहीं करता है, आप खुद से यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आए हो, तो दोस्तों आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग जॉब मिले या नहीं मिले दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप बेरोजगार नहीं रहोगे। किसी न किसी कंपनी में ITI पास के लिए वैकेंसी चलती ही रहता है। 90% कंपनी में दोस्तों ITI वालों के लिए भर्ती चलते रहता है, चाहे बड़ी बड़ी MNC कंपनी लो या फिर छोटी छोटी कंपनी क्यों ना लो। तो आज मैं बात करूंगा ITI इलेक्ट्रीशियन को लेकर कि आपको किस कंपनी में ट्राई करना चाहिए। देखो दोस्तों, जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं ना, वो ये मने बैठा के चलते हैं हमें बड़ी बड़ी कंपनी टाटा मोटर, टाटा ऑटो कैम्प, सिग्मा या फिर महिंद्रा वगैरह में जॉब लग जाए। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और ही होता है। बड़ी बड़ी कंपनी में दोस्तों कोई गारंटी नहीं होता है। यदि आप ITI इलेक्ट्रीशियन से किए हो तो आपको मतलब वायरिंग वगैरह का काम या फिर मेंटेनेंस वगैरह में जॉब देखने को मिल ही जाएगा। नहीं दोस्तों, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। मात्र 10 से 20% चांस है दोस्तों आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगा, मात्र 10% दोस्तों। तो क्या करें, एक फ्रेशर कैंडिडेट अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कैसे जॉब सर्च करें, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात होगा। ये गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप जॉब सर्च करने के लिए निकलोगे ना, मान लो आपके जहाँ भी रूम है वहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे कंपनी है, तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आपको कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। वही आपसे बातें वगैरह करने लगेगा, वही आपसे आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आप कहाँ से आए हो, जॉब के लिए आए हो, ऐसे वगैरह पूछने लगता है। तो उसका कोई गारंटी नहीं होता आपको कहाँ पे जॉब वगैरह लगाएगा। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि हमारा ITI इलेक्ट्रीशियन से हुआ है, हमें इलेक्ट्रीशियन वाला ही जॉब चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे आपका चांस बनता है इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब लगने का, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी में या फिर दोस्तों कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। और यदि आप 2-3 दोस्त हो और किसी का ITI फिटर से हुआ है, किसी का मशीनिस्ट से हुआ है, किसी का डीजल मैकेनिक, किसी का इलेक्ट्रीशियन, और आप सोचोगे हमें अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग हर दोस्त को अलग अलग ट्रेड में जॉब मिले, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पे जाने के बाद सारे कैंडिडेट को एक ही डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है। यदि ऑपरेटर की ज़रूरत होता है तो सारे कैंडिडेट को ऑपरेटर में लगा दिया जाता है। बोला जाता है वैकेंसी वगैरह निकलेगा तो आपको आपके ट्रेड में लगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी वैकेंसी निकलता नहीं है और आप थोड़ा थोड़ा काम सीख भी जाते हो ऑपरेटर वगैरह का, फिर आपको ऑपरेटर में ही जॉब करना पड़ता है। इस कंडीशन में दोस्तों आपको 1-1.5 महीने के बाद आपको जॉब सर्च करने की ज़रूरत पड़ता है किसी दूसरे कंपनी में, आपके अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, आपके अपने डिपार्टमेंट में। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, यदि आप ITI इलेक्ट्रीशियन करते हो और जॉब सर्च करने के लिए पहली बार पुणे आते हो, तो दोस्तों आपको 90% चांस है आपको अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमोबाइल कंपनी ज़्यादातर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लस ऑटोमोबाइल कंपनी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों वहाँ पे मेंटेनेंस में जॉब वैकेंसी निकलता है, ऑटोमोबाइल में भी वैकेंसी निकलता है मेंटेनेंस में, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी निकलता है। लेकिन ITI इलेक्ट्रीशियन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। इसलिए दोस्तों 1 या 2 या फिर 3 किसी एक बड़ी कंपनी में मैक्सिमम 5 से 6 फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकलता है ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। उसके अलावा जो वैकेंसी रहता है ज़्यादातर असेंबली में, ऑपरेटर में, क्वालिटी वगैरह में रहता है। इसी कारण दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ITI इलेक्ट्रीशियन वालों की
जॉब की बहुत ही मतलब संभावना बहुत ही कम रहता है, आपको ज़्यादा सर्च करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा ही नहीं ITI इलेक्ट्रीशियन में फ्रेशर कैंडिडेट को, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आप जॉब सर्च करने के लिए निकलोगे, 1 दिन लगेगा, 2 दिन, 3-4 दिन में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे या फिर कोई दोस्त वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको छोटी छोटी कंपनी में आपको जॉब लगवा देगा। अगर दोस्तों आपको MNC कंपनी में, बड़ी कंपनी में, मेंटेनेंस वगैरह में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रहा है तो आप छोटी कंपनी में भी लग सकते हो दोस्तों, जहाँ पे आपको सैलरी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मैं इस चीज़ को गारंटी देता हूँ कि छोटी छोटी कंपनी में आपको आराम से जॉब देखने को मिल जाएगा, लेकिन सैलरी दोस्तों 13,000, 14,000, 15,000 12 घंटे का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पे जॉब पकड़ लेना आता है, साल भर 6 महीना आप अपना हाथ साफ करने तक दोस्तों वहाँ पे जॉब करते रहो और दूसरे कंपनी में जैसे ही जॉब मिलता है वहाँ पे स्विच कर जाओ। तो ये होता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ऑटोमोबाइल कंपनी में। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो IT कंपनी है, जितने भी, चाहे आप हिंजौड़ी ले लो, हिंजौड़ी में बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनी है दोस्तों, वहाँ पे भी कम से कम दोस्तों आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। उसके बाद दोस्तों आपको 18,000, 19,000, 20,000 का वो सैलरी आपको ऑफ़र करता है, लेकिन कम से कम 1 साल का इलेक्ट्रीशियन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके दोस्तों वहाँ पे आपको जॉब देखने को मिलता है। ITI किए हो इलेक्ट्रीशियन से तो 1 साल या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी IT कंपनी में चले जाओ दोस्तों, खास करके हिंजौड़ी आ जाओ, पुणे में, तो आपको वहाँ पे जॉब देखने को मिलेगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। 100 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% चांस रहता है, वैकेंसी वहाँ पे अवेलेबल रहता है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन फ्रेशर लोगों के लिए दोस्तों आपको किसी न किसी इस MIDC में आना पड़ेगा, चाकन MIDC, रंजनगांव MIDC या फिर भोसे MIDC, कहीं ना कहीं आपको दोस्तों छोटी छोटी कंपनी में जाके वहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंपनी है दोस्तों जो आपको ITI इलेक्ट्रीशियन वाले को एज ए अप्रेंटिसशिप कराती है, जैसे आपका टाटा ऑटो कैंप हो गया, टाटा मोटर हो गया। लेकिन टाटा मोटर में दोस्तों इस चीज़ का गारंटी नहीं रहता है कि आपको आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस में जॉब दिलाए, वो कहीं पे भी लगा देता है। लेकिन टाटा ऑटो कैंप एक ऐसी कंपनी है जो आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस में जॉब लगाता है, जो कि हिंजौड़ी फेज 1 में है, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों किसी भी आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, आप छोटी कंपनी में मेंटेनेंस में जा सकते हो। मैं किसी ऑपरेटर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाओ मतलब वेट वगैरह करो, ऐसा नहीं दोस्तों। छोटी छोटी कंपनी में जाओ, ट्राई करो, कॉन्ट्रैक्टर्स मिलो, 10-12 कॉन्ट्रैक्टर्स मिलो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लो, उनको बताओ, अपना रिज्यूम वगैरह सेंड करो और वैकेंसी का वेट करो। ITI इलेक्ट्रीशियन वाले को जॉब सर्च करने में थोड़ा परेशानी आता है, जैसे फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इस सब लोगों को आराम से जॉब देखने को मिल जाता है। फिटर वाले के लिए तो कहीं भी लगा दो, मतलब ऑपरेटर में उनका वैकेंसी फिक्स रहता है। कोई भी कंपनी जाओ दोस्तों, आपको मशीन वगैरह देखने को मिलेगा ही, तो आराम से आप वहाँ पे जाके मशीन चला सकते हो, ऑपरेटर बन सकते हो। कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद, 3 साल बाद वहाँ पे सुपरवाइजर वगैरह बन सकते हो आराम से। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वाले को दोस्तों थोड़ा जॉब सर्च करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में सोचो ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में खास करके आपको मेंटेनेंस में ही रखेगा, ये फिक्स है। तो वहाँ पे मेंटेनेंस कितना बंदा रहेगा किसी एक कंपनी के अंदर दोस्तों, 10 से 15 कैंडिडेट मेंटेनेंस में रहते हैं, वो भी शिफ्ट वाइज रहते हैं। 10 से 15 में 3-4 एक शिफ्ट में, 3-4 दूसरा शिफ्ट में, 3-4 तीसरा शिफ्ट में, इसीलिए 12-13 कैंडिडेट मैक्सिमम रहते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए कि दोस्तों, लेकिन ऑपरेटर में कितना, प्रोडक्शन में कितना रहता है, मतलब 40-50 कैंडिडेट रहता है, इसीलिए वहाँ दोस्तों वैकेंसी ज़्यादा रहता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आ गए हो, आपको जल्दी जॉब चाहिए, तो किसी ऑपरेटर लेवल पे भी लग जाओ, लेकिन एक महीना जॉब करने के बाद आप दोस्तों जॉब सर्च करो, पता करो कहाँ पे वैकेंसी निकली है मेंटेनेंस में, ITI इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों